अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपको रीचेकिंग के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, उसका प्रोसीजर भी गाइड करूँगा और उसके मुतल्लक जो अहम इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। रीचेकिंग के मुतल्लक बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, उसका मैं डिटेल के साथ वीडियो कोई नहीं बना सका था। उसकी रीज़न यही थी कि आपके रिज़ल्ट को लेके, आपके रिज़ल्ट वाले मामले को हाईलाइट करने के लिए मैं बिज़ी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 2 न्यूज़ चैनल को एहतजाजी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवा दी है, वो कल इंशाल्लाह हमारी ऑन एयर हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यही वो चैनल है जिस पे आपको सारी की सारी एजुकेशनल न्यूज़, चाहे वो फैकल्टी के मुतल्लिक हो, चाहे वो फार्मेसी काउंसिल के मुतल्लिक हो, चाहे वो नर्सिंग काउंसिल के मुतल्लिक हो, आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम इसी चैनल पे मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें और चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। तो रीचेकिंग के हवाले से बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किन बच्चों को रीचेकिंग करवानी चाहिए और किन को नहीं करवानी चाहिए। तो जिन बच्चों के नंबर जो हैं पासिंग मार्क्स से 1, 2 या 3 कम हैं, उनको रीचेकिंग करवानी चाहिए। या मैक्सिमम मैं ये कहूँगा कि अगर आपके 4 या 5 नंबर कम हैं तब भी आप रीचेकिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा कम हैं तो आपको हरगिज़ रीचेकिंग नहीं करवानी चाहिए। आपके पैसे ज़ाया होंगे, आपको रीचेकिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरे नंबर पे आपको बता दूं कि आप किन पेपर्स की रीचेकिंग करवा सकते हैं। तो आप रीचेकिंग करवा सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल्स की रीचेकिंग जो आप ना करवाएं उनका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ीस के बारे में आपको बता दूं कि रीचेकिंग की फ़ीस जो है वो 1000 रुपी पर सब्जेक्ट है। 1000 रुपी पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की फ़ीस 1000 रुपये है, ठीक है जी। तो लास्ट डेट जो है वो आपकी 26 है इसी महीने की। उससे पहले पहले अगर आप रीचेकिंग अप्लाई करते हैं तो आपकी रीचेकिंग प्रोसीड की जाएगी, अदरवाइज़ आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे और आपकी रीचेकिंग नहीं होगी, ठीक है जी। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि रीचेकिंग का रिज़ल्ट जो है वो तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों का क्वेश्चन था रीचेकिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सप्ली का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो रीचेकिंग वाले बच्चे बिल्कुल सप्ली का एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आपका सप्ली का रिज़ल्ट नहीं आया तब भी आप अपीयर हो सकते हैं, आ गया तब भी आप अपीयर हो सकते हैं। वैसे यूजुअली आपका रिज़ल्ट जो है वो रीचेकिंग का पहले आ जाता है और सप्लीमेंट्री का शेड्यूल जो है वो बाद में आता है, तो इसलिए आप इजीली उसमें अपीयर हो सकते हैं। तो प्रोसीजर बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि रीचेकिंग का मतलब रीचेकिंग नहीं होता बल्कि री-काउंटिंग होता है। मतलब उसमें आपके क्वेश्चंस देखे जाएंगे कि आपके सारे क्वेश्चन चेक हो चुके हैं या नहीं हो चुके। अगर तो आपके सारे क्वेश्चन चेक हो चुके हैं तो फिर उसमें देखा जाएगा कि आपके नंबर्स टोटल करते हुए कोई गलती तो नहीं हुई। अगर गलती हुई है तो उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ तो उसके नंबर लगा के उसको टोटल में शामिल कर दिया जाएगा। तो ये है आपकी रीचेकिंग, ठीक है। उसमें आपका टोटल पेपर दोबारा से चेक नहीं किया जाता। तो प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। ये आपको स्क्रीन पे एक फॉर्म नज़र आ रहा है, ये रीचेकिंग फॉर्म है, इसको आपने फिल करना है। उसमें मैं आपको 1 बाय 1 गाइड कर देता हूँ कि आपने किस सेक्शन में क्या चीज़ फिल करनी है। अक्सर बच्चे पूछ रहे थे कि इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी काउंसिल के पास हैं, तो डॉक्यूमेंट कोई भी साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही काउंसिल ने कोई डॉक्यूमेंट्स को मेंशन किया है कि ये आपने साथ अटैच करने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी, अगर रिज़ल्ट कार्ड नहीं है तो गैजेट के जिस पेज पे आपका रिज़ल्ट है उसमें अपना नाम हाईलाइट करके उसको जो है वो आपने साथ अटैच कर देना है। क्या क्या चीज़ें लगानी है, एक फॉर्म फिल करना है, एक बैंक ड्राफ्ट लगाना है और दूसरा आपने वो अपने गैजेट वाला पेज जिस पे आपका रिज़ल्ट है वो लगाना है, या रिज़ल्ट कार्ड अगर है तो वो आपने लगाना है, ठीक है जी। तो इसको फिल आउट कैसे करना है, सबसे पहले ऊपर जो सेक्शन नज़र आ रहा है उसमें आपने अपना नाम लिखना है, नीचे अपना फादर नेम लिखना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने एग्जामिनेशन लाइक एनुअल है या सप्लीमेंट्री, तो आपने एनुअल के लिए रीचेकिंग करवानी तो आप एनुअल लिख देंगे, ठीक है। आगे अपना ईयर डेट मेंशन कर देंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे अपना CNIC लिखेंगे। पाँचवें पे आप जिन सब्जेक्ट्स की रीचेकिंग करवाना चाह रहे हैं उनको मेंशन करेंगे। छठे नंबर पे आप इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन करेंगे, अपने इदारे का नाम लिखेंगे, ठीक है। सातवें पे आप अपना पोस्टल एड्रेस, वो वाला एड्रेस लिखेंगे जिस पे आपको पोस्ट इजीली मिल जाती, लाइक डाक जो है वो इजीली मिल जाती है, वो वाला एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। आठवें नंबर पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। 3 फ़ोन नंबर मेंशन है डिफरेंट, आप 2 फ़ोन नंबर जो है वो इसमें लिख दें जो आपके ऑन रहते हों। उसके बाद रिमार्क्स का एक कॉलम है, इसको अक्सर लोग खाली छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें आप अगर लिख दें कि जो पेपर आप रीचेक करवाना चाह रहे हैं उसमें आपके इस
सब्जेक्टिव में इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, ऑब्जेक्टिव में इतने किए थे और आपके इतने नंबर लगे और आपको लगता है कि आपके नंबर जो है वो रीचेकिंग के बाद बढ़ सकते हैं, तो इसलिए आप रीचेकिंग करवाना चाहते हैं। नीचे आप लिखते हैं कि थैंक्स। उसके बाद जो है आपका एक सेक्शन नीचे बना हुआ है, वो आपका बैंक ड्राफ्ट के रिलेटेड है। उसमें बैंक ड्राफ्ट जो आपने बनवाना है वो सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल के नाम पे बनवाना है और उसको अपने जो है फ़ी जो उसकी सबमिट करानी है वो 1000 रुपया पर सब्जेक्ट के लिहाज से अपनी फ़ीस जो है वो जमा करवानी है। तो अगर आपने 2 पेपर चेक करवाने तो 2000, अगर एक करवाना है तो 1000 दे देंगे उस हिसाब से, ठीक है जी। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट नंबर, जो बैंक ड्राफ्ट आप बनवाएंगे उस पर एक नंबर मेंशन होता है, वो आपने लिखना है। उसकी जिस डेट को आपने वो बैंक ड्राफ्ट पे किया है, उस जो फ़ीस पे की है वो डेट मेंशन करनी है, जितनी आपने अमाउंट जमा करवाई है, 1000 रुपया करवाया, 2000 करवाया, जितना भी करवाया वो मेंशन करना है। उसके बाद अंडरटेकिंग का एक सेक्शन है। अंडरटेकिंग में आप जो है वो अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, नीचे अपना डेट लिखेंगे और साइन कर देंगे, ठीक है जी। और उसको आपने सारा कंप्लीट करने के बाद, चीज़ें अटैच करने के बाद, नीचे इसी फॉर्म के नीचे एक एड्रेस मेंशन है, उस एड्रेस पे इसको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर है रीचेकिंग का। जो सप्ली के मुतल्लिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सप्ली का एग्ज़ाम कब होंगे, तो वो आपको मैं आइडिया दे देता हूँ कि वो आपके अक्टूबर के एंड पे या नवंबर के स्टार्ट में होने वाले हैं। और तैयारी अपने कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये मैं अगली वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडलाइन दे दूँगा। मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लें, वो भी मैं आपको गाइड कर दूँगा।